शहजाद साहब, ये एक तासुर है जो मुस्लिम लीग नून फैला रही है, या उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुर रहमान बन रहे हैं, यानी कि उनकी जैसे सैफुर रहमान साहब थे उनका एहतसाब था, और कहा जाता है वो भी वज़ीर आज़म के बड़े करीब थे और शायद वज़ीर आज़म ऑफिस में ही उनका साथ ऑफिस था। आपका भी गालिबन ऑफिस वज़ीर आज़म के ऑफिस के बिल्कुल साथ है, तो ये तासुर उभर रहा है। तो पहले तो सर ये बता दें, वो कहते हैं अरबा ने तुम दावे करते हो, गल 50 लाख आ जाती है। देखिए, पहली तो बात है ये जो एहतसाब जो थे, ये सैफुर रहमान साहब थे, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बड़े चहीते थे, और इस किस्म की इदारों के साथ जो सलूक होता था वो इनके दौर में होता था। इन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब थे और सैफुर रहमान थे जो उस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को बैठ के टेलीफोन करके सज़ाएं दिलवाने की कोशिश करते थे। तो ये चूँकि रवायत इनकी है, इन्होंने शुरू से अपनी सियासत में ये चीज़ सीखी हुई है, घर से ये चीज़ सीखी हुई है। नवाज शरीफ साहब के सब बारे में तो मशहूर था, वो कहते हैं जब तक मैं जिस बंदे को पैसे ना दे दूं मुझे इत्मीनान नहीं होता वो मेरे साथ लॉयल है कि नहीं है। तो ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ की जो पूरी सियासत है या शहबाज शरीफ की। अब आ जाते हैं जो मेरे से ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये अभी आप ये सुना रहे थे कि कह रहे हैं कि जी इतने अरबों की बात की, खरबों की बात की तो 49 लाख पे आ गया। अब देखिए, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ रकमें पढ़ता हूँ कि फ़लाँ अकाउंट से 40 लाख, फ़लाँ अकाउंट से 50 लाख, फ़लाँ अकाउंट से 50 लाख, फ़लाँ अकाउंट से 5 करोड़। अब उसमें से एक को उठा के कहना जी ये तो सिर्फ ये तो महज 39 लाख रुपए की बात हो रही है। अब ये अकामा के ऊपर भी बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की। अब जिसको ये सज़ा समझते हैं वो सज़ा नहीं थी, अकामा के ऊपर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। सज़ा इनको हुई है एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्सेज में, जिसमें करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का ऑफेंस है। तो ये इनकी तो देखिए, ये अवाम से इतना झूठ बोलते हैं और इतनी डिटाई से बोलते हैं और ऑन द फेस ऑफ द फैक्ट्स बोलते हैं। मैं तो हैरान होता हूँ कि अवाम उनको सुन भी लेते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं। अच्छा, देखिए, फैक्ट्स को मोल्ड करना बड़ा आसान है। जो महज फ़र्क है, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ लास्ट में, कि जो महज फ़र्क है, देखिए FMU फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट पहले भी था, नैब पहले भी काम कर रही थी, नैब के अंदर एक अपॉइंटमेंट भी हमने नहीं की। नैब वही है जो हमारे आने से पहले था, स्टेट बैंक FMU वही है जो हमारे आने से पहले थे। सिर्फ ये तमाम इदारे किसी भी किस्म की सियासी मुदाखलत से आज़ाद हो गए हैं। ये हमारे दौर में ही है कि हमारे दौर में खुद एहतसाबी भी हो रही है, दूसरों का एहतसाब भी हो रहा है। इदारे जिनके सामने जो चीज़ आती है, जिस तरह का केस है, उसके साथ वो वैसा सलूक करते हैं। ऐसी मिसाल अगर इनके अपने दौर में है तो मुझे ला के भी दिखा दीजिए। अच्छा, राना मशहूद की सूट केस की, ब्रीफ केस की केस पूरे मीडिया में चली, एक मिशन भी नहीं बना, एक इंक्वायरी कमेटी नहीं बैठी। तो फर्क साफ जाहिर है। अच्छा, शहजाद साहब, ये बार बार ये खैर तासुर है मुस्लिम लीग नून की तरफ, या अपोजिशन इन जनरल समझती है कि आप ही नैब को हदायत देते हैं, आप जिसकी को कहते हैं नैब को, नैब उसको उठा लेता है या नैब उसको नोटिस कर देता है, समन कर लेता है। अब सवाल यहाँ ये है कि ये सिलसिला चल रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक, ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, या शायद खाकान अब्बासी साहब के मुतालिक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जो आपने की हो, शवायद की बात की हो, जो कि आपकी तरफ से शवायद पेश किए गए, लेकिन कोई मामला किसी सिरे पे लगता नहीं। शहबाज साहब भी एट द एंड ऑफ द डे वो हिरासत में रहे, जुडिशल हुए, बेल हो गई। अब कोई रेफरेंस बाकायदा तौर पर ठोस शहबाज साहब के खिलाफ अगर है तो क्या वो दायर होगा, फाइनल स्टेज तक जाएगा, और क्या इन शवायद, इन सबूतों की बुनियाद पर ये मसरूर अनवर, ये राशिद करामत, ये शोएब कमर, क्या इनकी गवाहियों से सजा हो पाएगी इवेंचुअली? आपको लगता है? प्रैक्टिकली जरा बताइएगा मुझे एज ए लॉयर भी। देखिए मुनीब, आप खुद इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, आप लॉयर भी हैं, कि हमारे यहाँ जो स्पेशली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें डिलेज़ होते हैं। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी के प्रोसेस के अंदर जो मुल्ज़मान हैं वो हमेशा से ताकतवर रहे हैं, उनके पास वसाइल शायद रियासत से ज़्यादा होते हैं, उनके पास हीले बहाने ज़्यादा होते हैं। अभी इस केस को ही ले लीजिए, इस केस का एक मरकज़ी मुल्ज़म सुलेमान शहबाज वो मफरूर है, उसको भगा के लंदन में बैठाया हुआ है। एक और मरकज़ी किरदार इस केस का अली इमरान जो दामादे आला है, उसको बिठा के लंदन बैठाया हुआ है। दीगर इसमें कई मुल्ज़मान हैं जो दुबई और लंदन बैठे हुए हैं। सिर्फ शहबाज साहब उड़ते साहब आते हैं और 2 दफ़ा नैब का चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। ये इनके डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी, मैं नहीं समझता इस केस में अभी जितने शवाहिद मैंने देखे हैं कि ये इस वक्त इसमें रेफरेंस फाइल हो जाना चाहिए और फिर डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए। देखिए, ये मामला तभी निपटेगा
आप पनामा केस में से देख लीजिए, उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब के केसेस चले, डे टू डे हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सुपरवाइजरी जज बने, मतलब पूरी आप समझिए कि उस वक्त एक एफर्ट हुई कि किसी भी तरीके से ये बात अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच सके, तो उसमें सिर्फ ट्रायल के स्टेज में साल से ऊपर लग गया। ठीक है, तो यही हमारे लिए करना पड़ेगा कि इस केस में भी नैब से हमारी इस्तदा होगी कि इसको डे टू डे ट्रायल करें। अगर शहबाज शरीफ साहब बेगुनाह हैं, अगर उनका कोई ताल्लुक मसरूर, अनवर, शुएब, कमर और इन सब लोगों के साथ नहीं है, तो वो जल्द से जल्द उनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये वाकई ही इनके फ्रंट मैन थे और ये सारा माल इनका है और इन्होंने करप्शन से कमाया है, तो उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। ठीक। अरे शहबाज साहब गिरफ्तार हो रहे हैं ईद के बाद, शहजाद साहब आपको पता है? मुनीब, आप मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने गिरफ्तार करने हैं। अगर वो गिरफ्तार हुए तो अपने करतूतों की वजह से होंगे। उसमें मेरा देखिए, ये इंप्रेशन क्रिएट करना बड़ा आसान होता है कि कोई बंदा जी अगर उसके साथ, देखिए एहतसाब की मुशावरत का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है एहतसाब, और पाकिस्तान के अंदर बेहतर निज़ाम का कायम। अच्छा, बात सुन, मैंने ये सवाल देखे क्यों किया है। आपने मुझे कहा, मैंने ऐसे ही पूछ लिया जैसे आपने ऑर्डर देना है। एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून तो यही समझती है शायद आपने ऑर्डर देना है, लेकिन क्या एक्चुअली उनके ज़हन में क्या है मुस्लिम लीग नून? जरा ये भी सुन लें। ईद के बाद जो ड्रामा तैयार हुआ है उसकी तैयारी की जा रही है, पूरा प्लॉट तैयार किया है। इमरान खान की फरमाइशी लिस्ट जो वजीर आजम हाउस से आई है कि किस किस को कैसे कैसे कहां कहां पकड़ना है, उसकी तैयारी हो रही है। शहजाद साहब आप तो बता दें सर, वो फरमाइशी लिस्ट के अंदर नाम किस किस का है, ताकि हम ही ब्रेक कर दें कि कौन कौन जा रहा है नैब के पास ईद के बाद। देखें मुनीब साहब, मैं तो नहीं जानता ये किसकी आवाज़ थी, लेकिन मुझे आवाज़ से लग रही है कि आपके प्रोग्राम पे बड़े तवातर से खातून आती हैं। ये बेसिकली वही वाली सियासी सारे प्रोग्राम, देखिए ये सियासी गिमिक्री है, सियासी गिमिक्री है कि इस तरह की चीज़ों को कर देना। अब अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो उनको गिरफ्तारी का डर है। जो बंदे जाते हैं पहले से प्री अरेस्ट बेल कराने के लिए, उनको कोई खदशा होता है। देखिए ये कि इस चीज़ को कहना कि ये सियासी रंग है, शहबाज शरीफ साहब पहले ही जमानत पे हैं। जमानत का मतलब ये होता है कि आप दोबारा भी गिरफ्तार हो सकते हैं अगर आप तावुन नहीं कर रहे, या अगर आपके खिलाफ कोई नया केस आ जाता है, या आप विटनेसेस को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम ग्राउंड्स हो सकती हैं। और एक चीज़ ज़हन में रख लीजिए कि जितना, देखिए पाकिस्तान में कोई भी अरेस्ट जो होता है उसकी एक स्क्रूटनी होती है, जुडिशल स्क्रूटनी होती है। जब एक बंदा अरेस्ट होता है वो अदालत के सामने पेश होता है, अदालत उसके खिलाफ सबूत देखती है, फिर ही उसके अरेस्ट को आगे चलने देती है। ठीक है, इस तरह से बेल का प्रोसेस है। तो ऐसा ये तासुर कायम करना कि जैसे शहबाज शरीफ अरेस्ट हो जाएंगे और अगर वो अरेस्ट हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। इदारे अपना काम कर रहे हैं। अगर उनकी जरूरत होती है किसी को अरेस्ट करने की तो विद इन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो अरेस्ट भी करते हैं, उनका रिमांड भी होता है, उनसे तफ्तीश भी होती है और फिर ट्रायल भी होता है। साहब टुवर्ड्स द एंड, ये शहबाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल में दोबारा डालने के लिए कोई नैब की तरफ से आई है दरखास्त, मतलब या आपको आपका दिल चाह रहा हो कि उनका नाम दोबारा ईसीएल में डाल जाए? देखें अभी तक तो मेरी इतला के मुताबिक कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि जब भी कोई गर्म हवा चलती है तो उनका रुख फौरन लंदन की तरफ हो जाता है, क्योंकि वो तो इलाज भी लंदन से कराते हैं और अदालत भी लंदन की जाते हैं और लोगों को घसीटते भी लंदन के सड़कों के ऊपर है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए मेरी तो नैब को ये रिकमेंडेशन होगी कि इनका नाम ईसीएल पर डालने के लिए भेज दें। बाकी तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको पूरा किया जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इनका नाम ईसीएल पर डालने की सबसे बड़ी वजह या इनको पाकिस्तान से ना जाने देने की वजह मैं समझता हूँ कि ये बार बार फ्रॉड करके चले जाते हैं, 6-8 महीने फिर ये लंदन रह के आ जाते हैं। ये नहीं होंगे तो ट्रायल नहीं चल सकेगा। इनका होना बड़ा ज़रूरी है ताकि कौम इस अजाब से निकले। ये रोज़ जो आके शोबाजी करते हैं और कस्में उठाते हैं और ज़मीन आसमान की कलाबें मिलाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये इधर ही रहें। ईद के बाद इनका ट्रायल शुरू होना चाहिए। ये तमाम सबूत अदालत में पेश होंगे और इनको सब लग पता जाएगा, सब लग पता जाएगा। एक बात तो शहजाद साहब आपने फिर मान ली कि तत्ती आवाज चल पई है शहबाज शरीफ साहब वास्ते, ये तो आपने खुद कह दिया ना। नहीं वो तो देखें, अब ये मई का आखिरी महीना है, आगे जून जुलाई में तो बड़ी सख्त गर्मी होती है, तो उस वजह से ये नाजुक मिजाज हैं। आपको पता है हुकूमत में भी इन्होंने मरी बैठ के हुकूमत की, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की। अच्छा, आपने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की। बड़ी सादा तबीयत पाई है शहजाद साहब आपने। वक्त खत्म हो गया सर, इस सेगमेंट का बहुत शुक्रिया, वक्त दिया।